हेलो लीगल माइंड्स। आज हम भारतीय संवैधानिक कानून के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण के सिद्धांत को समझेंगे। इस सिद्धांत को समझने से पहले एक प्रश्न सोचिए। यदि संविधान लागू होने से पहले बनाए गए किसी कानून का कोई भाग संविधान के मौलिक अधिकारों से टकरा जाए तो क्या पूरा कानून समाप्त हो जाएगा? तो सामान्यतः हम कहेंगे हाँ, वह कानून असंवैधानिक होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं भारतीय संविधान का उत्तर थोड़ा सा अलग है। यहीं से डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की शुरुआत होती है। एक्लिप्स यानी ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य नष्ट नहीं होता, वह वहीं मौजूद रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। ग्रहण हटते ही सूर्य फिर से दिखाई देने लगता है। इसी विचार को सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कानूनों पर लागू किया। भारतीय संविधान की आर्टिकल 13 कहती है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यह सिद्धांत मुख्य रूप से आर्टिकल 13(1) पर आधारित है। आर्टिकल 13(1) states that all pre-constitutional laws inconsistent with fundamental rights shall be void to the extent of such inconsistency। अब नोटिस कीजिएगा इन वर्ड्स को, to the extent of inconsistency। The Constitution does not say that the entire law becomes dead. It only becomes unenforceable where it conflicts with fundamental rights। यानी अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले बने हुए कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं, असंगत हैं, उस विरोध की सीमा तक शून्य हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि संविधान ये नहीं कहता कि पूरा कानून समाप्त हो जाएगा। वह कहता है कि वह कानून उस सीमा तक प्रभावहीन हो जाएगा जहां तक मौलिक अधिकारों से टकराता है। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं पूरी तरह मृत नहीं होते, बल्कि उन पर मौलिक अधिकारों का ग्रहण लग जाता है। वे कानून पुस्तक में बने रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव रुक जाता है। यदि भविष्य में वह संवैधानिक बाधा हट जाए तो कानून पुनः प्रभावी हो सकता है। और अगर आर्टिकल 13(2) को देखा जाए तो आर्टिकल 13(2) प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ दैट abridges or takes away fundamental rights. Any such law is void to the extent of violation। यानी अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। यदि राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है तो वह कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने की सीमा तक शून्य होगा, वॉइड होगा। यही एक फेमस जो केस हमें देखने में आता है, भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का फेमस केस है। इसके फैक्ट्स अगर देखें तो 1947 के एक कानून में सरकार को सड़क परिवहन के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई थी, और संविधान लागू होने के बाद यह प्रावधान व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19(1)(g) से टकराने लगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न क्या आया? क्या यह कानून पूरी तरह समाप्त हो गया है या केवल अस्थायी रूप से अप्रभावी हुआ है?
Now let us understand the ratio decidendi of this case. Ratio decidendi simply means the legal principle on which the court actually decided the case. यानी रेशियो डेसिडेंडी का अर्थ है वह कानूनी सिद्धांत जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना निर्णय दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, वह केवल मौलिक अधिकारों के ग्रहण के अधीन आ गया है और बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा बाधा हटने पर वह पुनः प्रभावी भी हो सकता है. तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मौलिक अधिकारों से टकराने पर मृत नहीं होता, बल्कि केवल अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. यानी अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ inconsistent with fundamental rights is not dead but merely eclipsed and can revive when the inconsistency is removed. इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया लाया गया. इसके द्वारा आर्टिकल 19(6) में परिवर्तन किया गया और सरकार को कुछ परिस्थितियों में व्यापारिक मोनोपोली स्थापित करने की अनुमति दे दी गई. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टेकल रिमूव कर दी गई. अब जो फंडामेंटल राइट पहले इस कानून के रास्ते में बाधा बन रहा था, वह बाधा काफी हद तक हट गई. यहाँ इस केस में हम समझ सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स मीन्स दैट अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ violating fundamental rights is not dead but only overshadowed. When the constitutional obstacle is removed, the law revives and becomes enforceable again. अगर इसको फ्लो चार्ट से समझे, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, यानी 1947 का एक लॉ था. कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद फंडामेंटल राइट्स और फिर उस पर एक्लिप्स ऑकर हुआ. अब लॉ जो है, लॉ बिकम डॉर्मेंट और इनऑपरेटिव हो गया. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, ऑब्स्टिकल रिमूव्ड एंड एक्लिप्स एंड्स, लॉ बिकम्स एनफोर्सिएबल अगेन. तो यह संवैधानिक कानून का महत्वपूर्ण केस है क्योंकि इसने पहली बार स्पष्ट रूप से बताया कि वॉइड का अर्थ हमेशा डेड नहीं होता, कभी कभी उसका अर्थ केवल टेम्पररी इनऑपरेटिव भी हो सकता है. आई होप you all understand the doctrine of eclipse. Thank you.